तो दोस्तों आप अपनी स्क्रीन पर एक फोटो देख पा रहे होंगे। ये एक्चुअली नोटाम वार्निंग है जो कि भारत द्वारा जारी करवाई गई है। इसकी रेंज बताई जा रही है 230 किलोमीटर, जो कि बे ऑफ बंगाल में जारी किया गया है 17 से लेकर 26 जुलाई के बीच में। तो वैसे तो ये भारत के लिए आम परिस्थितियां हैं। वैसे ही मैं कहता हूं कि भारत मिसाइल प्रधान देश है। इतनी सारी मिसाइलें हम लोग तैयार करते हैं, किसी के न किसी का टेस्ट लगभग हर महीने हम लोग कर सकते हैं। इवन हम लोगों ने तो कई बार पूरे महीने भी मिसाइलों का टेस्ट किया है, लेकिन इस बार थोड़ा सा मामला अलग लग रहा है। सबसे पहले एक बार फिर से आप इस नोटाम वार्निंग के एरिया को देखिए। ये काफी ज्यादा अजीब लग रहा है, ऑकवर्ड लग रहा है। और दूसरी बात, 17 से लेकर 26 तारीख यानी इतने लंबे समय के लिए ये नोटाम वार्निंग वैलिड रहेगा। काफी लंबे समय तक कुल मिलाकर इस पूरे एरिया में कोई भी जहाज अंदर नहीं घुसेगा, क्योंकि भारत द्वारा इसे प्रतिबंधित कर दिया गया है। यहाँ पर होगा मिसाइल टेस्ट। अब ये मिसाइल टेस्ट कौन सा होगा, काफी स्पेशल लग रहा है। तो इसी को लेकर बताया जा रहा है कि इस टाइम ड्यूरेशन में और इस नोटाम वार्निंग के रेंज में एड-1 मिसाइल को परीक्षण किया जाएगा डीआरडीओ द्वारा। एड-1 मिसाइल हम सभी जानते हैं कि बीएमडी का एक इंटरसेप्टर है, जो कि ऑलमोस्ट 3000 से लेकर 5000 किलोमीटर दूरी से आने वाली न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करता है और आपके देश को न्यूक्लियर हमलों से बचाता है। आप जानते ही होंगे कि इसका एक परीक्षण पहले भी हम लोग कर चुके हैं और इस तरह की कुल 2 मिसाइलें तैयार की जा रही है, एड-1 और एड-2। एड-1 की बात की जाए तो ये इडो एटमॉस्फेरिक है, यानी एटमॉस्फेयर के अंदर, और साथ ही जो एक्सो एटमॉस्फेयर शुरू होता है उसके बिल्कुल शुरुआती चरण में जाकर भी ये इंटरसेप्टर दुश्मनों की मिसाइल को इंटरसेप्ट कर सकता है। यानी एक तो वातावरण के अंदर और वातावरण के बाहर का जो आवरण है उसकी शुरुआती स्टेज तक भी ये पहुंचकर, यानी काफी हाई एल्टीट्यूड पर दुश्मनों की मिसाइलों का ये शिकार कर सकता है। इसी तरह की जो एड-2 आएगी वो इससे भी ज्यादा हाई एल्टीट्यूड पर जाने में सक्षम होगी और एटमॉस्फेयर के एकदम परे जाकर, बियॉन्ड जाकर वो दुश्मनों की मिसाइलों को नीचे आने से पहले ही मारकर गिरा देगी। और उसी इंटरसेप्टर के जरिए हम लोग दुश्मनों की MIRV कैपेबल मिसाइलों तक को रोक पाएंगे। हालांकि उसको लेकर काफी लंबे समय से चर्चा चल रही है, उसका डेवलपमेंट काफी तेजी से चल रहा है और आने वाले समय में जल्दी ही हमें उसके टेस्ट होते हुए भी दिखाई देंगे, संभवतः आने वाले 1-2 महीनों में। लेकिन एड-1 का परीक्षण एक बार फिर से किया जाना है, जो कि ये दर्शाता है कि काफी जल्द इस मिसाइल को ऑपरेशनल कर दिया जाएगा। लेकिन इसी के साथ एक समस्या भी जुड़ी हुई है, जो कि मैंने आपको कल वीडियो के माध्यम से बताया था। मैंने आपको कहा था कि श्रीलंका द्वारा चाइना को एक बार फिर से अनुमति दे दी है उसके रिसर्चर शिप्स को श्रीलंका के वाटर क्षेत्र में लाया जाए और उसे डॉक करवाया जाए। इवन हाइड्रोग्राफी सर्वे वगैरह के लिए भी उसे इजाजत दे दी गई है दोबारा से, जो कि उसकी तरफ से प्रतिबंधित कर दिया गया था चीन को लेकर इसी साल जनवरी मंथ में। तो ये फैसला उसने वापस ले लिया है चीन के दबाव में आकर, और कहने का मतलब अब चाइना के स्पाई वेसल एक बार फिर से इस एरिया में भ्रमण करते हुए हमें दिखाई देंगे, जो कि डेफिनेटली भारत की जासूसी करने का हर बार इरादा रखते हैं। अब ये इत्तेफाक ही है कि भारत की तरफ से नोटाम वार्निंग भी सेम उसी समय जारी की गई जिस समय ये खबर निकल कर आती है कि चाइना के स्पाई वेसल दोबारा से इस एरिया में आ पाएंगे श्रीलंका के चलते, और वो मालदीव में तो जा ही सकते हैं। काफी लंबे समय से उनका ईच अदर कॉपरेशन हम लोग देख पा रहे हैं। तो ये भारत के लिए काफी तकलीफदायक स्थिति हो जाएगी। क्या इस बार भारत इन सब परिस्थितियों को देखते हुए अपने मिसाइल का टेस्ट समय पर करेगा या फिर इसे पोस्टपोन करेगा, ये तो खैर आने वाला समय बताएगा। लेकिन इस समय काफी ज्यादा जरूरत है कि चाइना की इस तरह की गतिविधियों को रोकने के लिए पुख्ता कदम उठाए जाए, क्योंकि हर बार केवल इस तरह से बोल देने भर से काम नहीं चलेगा। जब तक चाइना को टिट फॉर टैट नहीं किया जाएगा इस मामले को पर्टिकुलर लेकर, उससे पहले इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। और इसके लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी, जो कि हम लोग हर बार बात करते हैं, और वो ये है कि आप भी इस तरह के रिसर्चर शिप की फ्लीट्स बढ़ाइए। INS ध्रुव टाइप के न्यूक्लियर मिसाइल ट्रैकिंग शिप वगैरह इनका लगातार विस्तार कीजिए एंड संभवतः इन्हें वहां पर भी आप डिप्लॉय कीजिए कई बार जहां पर इस तरह से चाइना गतिविधियां करता है। यानी हमारे शिप्स भी हिंद महासागर से बाहर निकलकर साउथ चाइना सी वाले इलाके में डिप्लॉय किए जाएं और हम लोग भी बिल्कुल उसी तरह की जासूसी परफॉर्म कर पाए चाइना के खिलाफ जिस तरह की वो करने की कोशिश करता है। बाकी इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या मानना है? क्या डीआरडीओ द्वारा इस मिसाइल के टेस्ट को पोस्टपोन कर देना चाहिए या फिर टेस्ट को समय पर ही करना चाहिए बाकी के प्रिकॉशंस के साथ? कमेंट जरूर कीजिएगा।